मैंने सुना है जब आपको कोई क्रोध दिलाता है तो आप उससे उसी समय हार जाते हैं। मैंने इस पर बहुत सोचा। हम गुस्सा तभी करते हैं जब कोई बात हमारे अनुकूल नहीं होती। अपनी उस हार से झल्लाकर हम जो प्रतिक्रिया देते हैं वही तो गुस्सा कहलाता है। इसका सीधा अर्थ है कि क्रोध से हमारा ही नुकसान होता है। पहले हम किसी बात को लेकर क्रोधित होते हैं, फिर वही क्रोध हमारी क्रोध अग्नि पर घी डालने का कार्य करता है। हम वह सब कर बैठते हैं जो सहज अवस्था में नहीं कर सकते। क्रोध आपके ज्ञान को संकीर्ण कर देता है और तथ्यों को गलत तरीके से दिखाने का कार्य करता है। आपको बेवकूफ बनाता है और आपको अनावश्यक झगड़े के लिए उकसाता है। जब आप क्रोध पर काबू कर परिस्थितियों को खुले दिमाग से विचार करते हैं तो आप पाते हैं कि समस्या कितनी छोटी सी थी और बेकार थी, लेकिन हमारा क्रोध उसे राई का पहाड़ बना दिया। उसे इतनी बड़ी समस्या बना दी जिसे हमारा दिमाग सुलझा नहीं सकता था। हमारा दिमाग उसे सुलझाने के बजाय और कठिन बना दिया और लोगों के खिलाफ भड़काने का कार्य कर दिया। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। गौतम बुद्ध उन्हें उपदेश दे रहे थे कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिरोध की आग में जलता रहता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म होते ही उनके शिष्यों में से एक खड़ा हो जाता है और बुद्ध को एक ढोंगी बताने लगता है। वह कहता है, तुम्हारी बातें रहन सहन से विपरीत हैं। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने को कहता है। जब बुद्ध का वह शिष्य उल्टी सीधी बातें कर रहा था तब गौतम बुद्ध ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे रहे। ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत रहे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछ लिया और चुपचाप बैठ गए। यह सब देख उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उससे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं मिले। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देख बुद्ध ने कहा, शांत हो जाओ। क्या बात है, मुझे बताओ, तुम हो कौन? गौतम बुद्ध के पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। यह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूं जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी भूल गए? तो बुद्ध ने उससे कहा, हमें कल की बातें कल ही छोड़ देनी चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको करना चाहिए।
बुद्ध की यह बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बात को मानूंगा। हम सीख सकते हैं कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो उसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हम यह भी सीख सकते हैं कि बीती हुई बातों को हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में होता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने के विचार नहीं कर पाता। इसलिए हमेशा पुरानी बातों को पीछे छोड़ देना चाहिए। यही जीवन का मंत्र है।